तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं वर्तनी। ये शुद्ध रूप क्या होता है? अधीन। हस्तक्षेप का क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, जो कि आपकी यूपीपी हो या रो आरोह हो, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं पहले स्वर संबंधी अशुद्धियां। देखिए, एक शब्द लिखा है आकाश। क्या लिखा है बच्चों? आकाश। या देखिए आप, इसमें आ संबंधी अशुद्धि है इसमें आकाश, लेकिन होता है शुद्ध क्या? आकाश। आकाश। हम लोग क्या करते हैं, जो बोलते हैं वही फटाक से लिख देते हैं। फिर दूसरा है आपका अंत्य। क्या लिखे? अंत्यक्षरी, लेकिन ये क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अंत्याक्षरी। ये शुद्ध रूप है अंत्याक्षरी। फिर होगा आविष्कार। हम लोग बोल देते हैं ना जल्दी आविष्कार, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? आविष्कार। क्या हो जाएगा? शुद्ध आविष्कार। फिर है अनाधिकार। हम लोग लिखते हैं ना, लेकिन ये अनाधिकार नहीं होता। अशुद्ध रूप क्या है? अनधिकार। 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 अनाधिकार है ना, ये आ की मात्रा यहाँ नहीं होगा, शुद्ध आपका हो जाएगा अनधिकार। फिर है, आप देख रहे हैं ना आशीर्वाद। हम लोग बोल देते हैं ना आशीर्वाद, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होता है? आशीर्वाद। आशीर्वाद शुद्ध रूप हो गया। फिर आप बोलते हैं तत्काले, लेकिन ये होता शुद्ध क्या है? तात्कालीन। तात्कालीन। तत्कालीन नहीं होता, तत्कालीन कोई वर्ड नहीं है, ये शुद्ध हो जाएगा तात्कालीन। फिर आपका है सांसारिक। आप बोल देते हैं ना, लेकिन ये शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? सांसारिक। सांसारिक। आप बोलते हैं आविष्कार, बोलते हैं ना, ये डबल हो गया है आपका। चलिए इस वर्ड को हम छोड़ देते हैं यहीं पे, अगला देखते हैं ढांकना। आप बोलते हैं ना, बट ये होता क्या है? ढकना। ढकना। ढांकना कोई वर्ड नहीं है। फिर आप आधीन बोलते हैं हम, तो आपके अधीन है, लेकिन शुद्ध क्या है? अधीन। वेरी इंपॉर्टेंट, अधीन शब्द। फिर आपका हस्ताक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हस्ताक्षेप, लेकिन शुद्ध आपका क्या होता है? हस्तक्षेप। हस्ताक्षेप कोई वर्ड नहीं है, हस्तक्षेप। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड में आ गई हूं, एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं आपका। जैसे आपने लिखा आकाश, तो आकाश शुद्ध नहीं है, हो जाएगा आकाश। फिर बोल रहे हैं आप अंत्याक्षरी, लेकिन इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ लगा है ना, अंताक्षरी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए आप, हर परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। आविष्कार। आविष्कार हो जाएगा। ये जितने भी हमने टॉपिक रखा है, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आया ही है। आविष्कार का क्या हो जाएगा? आविष्कार। अनाधिकार, तो इसका क्या हो जाएगा? अनधिकार हो जाएगा। आशीर्वाद। आशीर्वाद हो जाएगा। तत्कालीन। तात्कालीन हो जाएगा। सांसारिक। सांसारिक हो जाएगा। ढांकना का ढकना हो जाएगा। अधीन को हम लोग बोलते हैं ना, अधीन है आपके, लेकिन ये शुद्ध रूप क्या होता है? अधीन। हस्तक्षेप का क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप। तो हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। अभी तक आप आ संबंधी अशुद्धियां देखें, अब हम लोग देखते हैं ई संबंधी अशुद्धियां, जो कि बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो चलिए एक एक शब्द को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए ईसाई। आप बोलते हैं ना ईसाई, लेकिन शुद्ध क्या होता है? अब देखिए, छोटी लिखी है सा पे आ की मात्रा बड़ी, लेकिन ये शुद्ध क्या हो जाता है? ईसाई। ईसाई वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फिर आप बोलते हैं कालिदास, छोटी की मात्रा लगा देते हैं, ये भी कई बार आया, तो ये हो जाएगा सॉरी तुलसीदास। तो तुलसीदास, इसमें छोटी की मात्रा है, तो इसको शुद्ध हमको करना है, तो क्या हो जाएगा? तुलसी दास। क्या हो जाएगा बच्चों? तुलसी दास हो जाएगा। फिर आइए दिवाली। अब बोल देते हैं ना, लिखते भी हैं, आपने देखा होगा बुकों में भी लिखा रहता है कभी कभी अशुद्ध, कि आप बोलते हैं दिवाली, लेकिन ये शुद्ध दिवाली नहीं होता, दी वाली होता है। क्या होता है?
दिवाली। वेरी इंपॉर्टेंट है सारा टॉपिक। आप लिखते हैं ना निरीक्षण, आप बोल देते हैं निरीक्षण करना, बड़े बड़े लोग भी बोलते हैं निरीक्षण, मीन्स अशुद्ध बोल देते हैं उसको। क्या करते हैं हम लोग, जब बोल रहे हैं तो वही आदत में डाल लेते हैं, अक्षर गलत हो जाता है। पर निरीक्षण नहीं होता, ये होता है निरीक्षण। निरीक्षण बड़ी की मात्रा हो जाएगा, निरीक्षण। फिर अगला शब्द है, आप बोलते हैं ना पत्नी, पत्नी बोलते हैं हम लोग, सब अशुद्ध है, लेकिन ये लिखा क्या जाएगा, पत्नी, बड़ी की मात्रा हो जाएगी पत्नी। फिर आप लिखते बोलते हैं मती, कहते हैं ना मती, लेकिन मती नहीं है, वो मती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मती। अब देखिए यहाँ पर मती मारी गई है, कहते हैं ना छोटी की मात्रा हो जाएगी। अब बोलते हैं हम क्या है मती, लेकिन मती नहीं लिखा जाता, मती होता है शुद्ध। फिर आइए अगला देखते हैं, हम लोग बोलते हैं श्रीमती, श्रीमती जल्दी बोल देते हैं ना, तो ये अशुद्ध बोलते हैं, लेकिन लिखा क्या जाता है, श्रीमती। अब देखो यहाँ मती मीन्स होता है बुद्धि, मती मीन्स क्या होता है, बुद्धि। तो ये हम बोलते क्या है मती, लेकिन शुद्ध क्या है मती, लेकिन यहाँ श्रीमती जल्दी बोल देते हैं, और शुद्ध क्या होता है श्रीमती। फिर आइए देखते हैं लीजिए, आप कहते हैं लीजिए, अब लीजिए तो ये अशुद्ध है, आप देख रहे हो ना, लीजिए। अभी हो क्या जाएगा आपका, बड़ी की मात्रा हो जाएगी ला पे, क्या हो जाएगी, बड़ी की मात्रा, लीजिए, ऐसे लीजिए, लीजिए शुद्ध हो जाएगा आपका लीजिए, ये आपका शुद्ध है। फिर आप समीक्षा बोलते हैं ना, समीक्षा, समीक्षा अधिकारी, लेकिन शुद्ध क्या होता है आपका, बड़ी की मात्रा, समीक्षा अधिकारी हो जाता है, समीक्षा। फिर आप वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट के आपके जो 5 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सूची पत्र, देखिए कहीं ना कहीं पूछा गया सूची पत्र, आप बोलते हैं ना, पर ये शुद्ध क्या होता है बच्चों, सूची पत्र, सूची पत्र शुद्ध हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, सूची पत्र। फिर आप बोलते हैं इंजन, बोलते हैं ना इंजन, इंजन आप जोर से बोलते हैं, जोर लगा के इंजन, लेकिन बेटा ये शुद्ध क्या होता है, इंजन, छोटी ही रहेगी, इंजन, इंजन। फिर आप लिखते हैं कालिदास, बोलते हैं ना कालिदास, लेकिन ये शुद्ध क्या है, बड़ी की मात्रा ना होकर यहां पर होगा कालिदास। हम बोलते हैं जोर लगाकर, इससे ये लगता है कि बड़ी की मात्रा होगी कालिदास, लेकिन शुद्ध क्या है, कालिदास, जल्दी बोल देते हैं कालिदास। फिर आपका है वाल्मीकि, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने कहा ना ये 4-5 जो आपके लास्ट में है वेरी इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि, लेकिन आप यहाँ क्या है वाल्मीकि, वाल्मीकि दोनों में खींच के करें ना वाल्मीकि, लेकिन शुद्ध क्या है, वाल्मीकि, वाल्मीकि। अब इसमें वाल्मीकि कैसे लिखा जाएगा, वाल्मी मापे तो बड़ी की मात्रा रहेगी, लेकिन कापे क्या हो जाएगी, छोटी की मात्रा, वाल्मीकि। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार देखते रहिए आप लोग। यहाँ ईसाई बोल लिखा है ईसाई, लेकिन यह क्या है, ईसाई। तुलसीदास, तो इसका क्या हो जाएगा, तुलसीदास। दिवाली, दिवाली। निरीक्षण, निरीक्षण। पत्नी, पत्नी। मति, मति, मति। श्रीमती, श्रीमती। लीजिए, लीजिए। समीक्षा, समीक्षा। सूची पत्र, सूची पत्र हो जाएगा। इंजन, इंजन, तो उसको इंजन। कालिदास, कालिदास हो जाएगा। वाल्मीकि, वाल्मीकि हो जाएगा। तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, ऊ संबंधी अशुद्धियां जो कि बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। इसमें आप समझ नहीं पाते हो कि हमें लिखना क्या है। आइए देखते हैं एक एक। जैसे आपने लिखा अनुदित, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुदित, क्या लिखा आपने, अनुदित। अब अनुदित का देखिए क्या होगा, अनुदित हम ये अशुद्ध है, अब यहाँ पे हो जाएगा अनुदित, क्या हो जाएगा, अनुदित। फिर आप देखिए उष्मा, क्या बोल रहे हैं हम, उष्मा। आप वर्ड को देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, उष्मा। अब आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, सही तो है, लेकिन सही क्या हो जाएगा आपका, ऊष्मा, क्या हो जाएगा, ऊष्मा।
फिर आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, सही है कि गलत आप बताइए। क्या लिखा, नूपुर, लेकिन शुद्ध क्या हो जाएगा नूपुर का, नूपुर क्या हो जाएगा, नूपुर, ना पे बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, नूपुर, नूपुर मीन्स घुंघरू होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, नूपुर, नूपुर, दोनों पे छोटे ऊ की मात्रा है। तो आप पढ़ेंगे तो एक जैसा लग रहा है, थोड़ा सा अंतर है। तो क्या, नूपुर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा। फिर आप देखिए इस वर्ड को आप ध्यान से देखिए कहाँ गलत है। आप देखिए रा को देखिए कैसे लिखा है, ये बताइए आप लोग कि छोटे ऊ की मात्रा लगी है इस पे कि बड़े ऊ की मात्रा। दो तरीके से होते हैं, आपको यही बता दे रहे हैं। देखिए जैसे रा लिखा आपने, ये रा है, जब ऐसे कर दिया आपने तो छोटे ऊ की मात्रा हो गई उसी में मिला के। लेकिन आप इसी की जगह पे देखिए ये छोटे ऊ की मात्रा, लेकिन यहाँ आप रा लिखिए और ये अलग से ऐसे लगा दीजिए, ये बड़े ऊ की मात्रा है। तो यहाँ क्या लगा है, छोटे ऊ की मात्रा। आइए हम लोग देखते हैं। अब आप पढ़ क्या रहे हैं, नेहरू, नेहरू, आराम से ना, लेकिन ये गलत है। क्या हो जाएगा, नेहरू, तो ऐसे मात्रा लग जाएगा, नेहरू। फिर आप देखिए अब ये क्या लिखा है, अभी तो मैम बता रही थी वहां, अब इसको पढ़िए। बहुत बार बच्चे गलत करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है, गुरु। आप यहाँ देखिए क्या लिखा, अभी हमने बताया ना, एक कौन सी मात्रा लगी है यहाँ, बड़े ऊ की। तो गुरु क्या लिखा है, गुरु, लेकिन शुद्ध क्या हो जाएगा बच्चों, इस पे छोटे ऊ की मात्रा रहेगा, गुरु। ऐसे जहाँ ऐसे लिखा मिले वो शुद्ध है, जहाँ ये लिखा मिले वो अशुद्ध है, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा नहीं होती, छोटे ऊ की मात्रा होती। फिर देखिए उसी तरह यहाँ पे क्या लिखा है, रा पे कौन सी मात्रा, आप तो मात्रा पहचान गए होंगे, कौन सी मात्रा लगी है इस पे, छोटे ऊ की। तो आप पढ़िए इसको, जरूरत, पढ़ने से शुद्ध क्या उच्चारण हो रहा है इसका, जरूरत, लेकिन लिखना क्या है, जरूरत, शुद्ध क्या होगी, जरू, बड़े ऊ की मात्रा, जरूरत। ऐसे दोनों में देखिए अब अंतर हो गया ना, जरूरत और जरूरत। अब यहाँ क्या लिखा है, रुई, रुई, छोटे ऊ की मात्रा लगी है, अभी बताया ना आपको। फिर ये क्या हो जाएगा, शुद्ध, रुई, बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, रुई। फिर आपका लिखा सुई। अब सुई कई बार पूछा गया, आप ध्यान दीजिए, जैसे सूचीपट तो सूचीपट हो जाता है, उसी प्रकार ये पूछा जाता है सुई, तो सुई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुई, बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, सुई। फिर देखो बच्चों यहाँ क्या लिखा, अभी बताया ना, बड़े ऊ की मात्रा लग गई, कहाँ पे, रुपया, देख रहे हैं ना आप, बड़े ऊ की मात्रा। तो पढ़िए इसको, रुपया, लेकिन शुद्ध क्या होता है, रुपया नहीं होता, रुपया होता है, रुपया। ऐसे ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, शुद्ध होगा, लेकिन इस तरह लिखा मिलेगा तो क्या होगा, अशुद्ध होगा। फिर आप देखिए साधु, बोलते हैं ना, साधु आया है, क्या आया है, साधु, लेकिन साधु नहीं होता है, बल्कि साधु होता है, छोटे ऊ की मात्रा होती है, साधु। फिर देखिए ये क्या लिखा है, अभी बताए थे ना आपको कि जहां देखो, जहां ऐसे लग जाता है वो छोटे ऊ की मात्रा, रा लगा दिया ना, ऐसे हो गया, लेकिन वहीं पे जहां गोल करके ऐसे लगा दिया गया, बड़े ऊ की मात्रा हो गई। देखिए ये हम फिर से बता दे रहे हैं, अब ये छोटे ऊ की मात्रा है, लेकिन जहां पे ऐसे करके मिले वो बड़े ऊ की मात्रा है। तो आप इसको पढ़िए, क्या लिखा है यहाँ पे, अरूढ़, क्या शुद्ध है ये, नहीं है ना, अब बोल क्या रहे हैं, अरूढ़, ये शुद्ध है नहीं, हमको बोलना क्या, अरुण, आराम से। तो क्या बोले हैं, अ, छोटे ऊ की मात्रा, अरुण, अरुण। फिर धुआं, क्या बोलते हैं, धुआं, लेकिन वो शुद्ध नहीं है, शुद्ध क्या, धुआं हो जाएगा, आराम से बोलेंगे, धुआं, छोटे ऊ की मात्रा, धुआं। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको सीरियस आप पढ़िएगा, ऐसे मत सोचिएगा कि कहाँ से ला के रख दिए हैं, देख लीजिएगा आप सॉल्वर पेपर उठा के, कई बार पूछा गया है। पर अनुदित, क्या, तो उसका क्या हो जाएगा, अनुदित। उष्मा, उष्मा, बड़े ऊ की मात्रा, नूपुर, नूपुर। नेहरू, नेहरू, ये छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ नेहरू हो जाएगा। गुरु, गुरु हो जाएगा, छोटे ऊ की मात्रा। जरूरत, यहाँ छोटे ऊ की लगी है, यहाँ क्या हो जाएगी, जरूरत। रुई, रुई, बड़े ऊ की मात्रा। सुई, सुई। रुपया, यह शुद्ध है, बल्कि क्या हो जाएगा, रुपया। साधु, साधु का क्या हो जाएगा, साधु। अरूढ़,
का क्या हो जाएगा? अरुण। धुआं, धुआं का क्या हो गया? धुआं। तो चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं री संबंधी अशुद्धियां जो कि बहुत बार पाई जाती हैं शब्दों में। हम लोग बोलते कुछ है लेकिन वो जो बोलते हैं वो शुद्ध नहीं होता। आइए देखते हैं। पहला वर्ड है अनुग्रहित। अनुग्रहित लिखा क्या है? अनुग्रहित। वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसका क्या हो जाएगा? अनुग्रहित नहीं होगा बल्कि ये हो जाएगा अनुगृहित। क्या हो जाएगा? अनुगृहित। दूसरा वर्ड है उऋड। लिखा क्या है? उऋड। उऋड, लेकिन रा पे छोटी की मात्रा लगा रहा है तो ये क्या हो जाएगा इसका? उऋड। उऋड नहीं होगा, उऋड। क्या हो जाएगा? उऋड। क्या हो जाएगा? उऋड। फिर है आपका पैतृक। क्या है बच्चों? पैतृक। तो ये देखिए यहाँ क्या लिखा? पैतृक ना, लेकिन इस तरह नहीं होगा, आपका हो जाएगा पैतृक। री की मात्रा नीचे लग जाएगी। फिर है आपका ब्रिटिश। देखो यहाँ बच्चे होते हैं ना, कंफ्यूज में रहते हैं क्या लिखे, तो यहाँ पे री की मात्रा लगी है, यहाँ नहीं लगना चाहिए। हो जाएगा क्या? ब्रिटिश। ब्रिटिश। यहाँ पे सही हो गया। फिर है आपका संग्रहित, लेकिन संग्रहित ना होकर ये हो जाएगा संगृहित। संग्रहित हो जाएगा। फिर है आपका रिद्धि। तो रिद्धि कैसे लिखा जाएगा? इस तरह नहीं लिखा जाएगा, अशुद्ध है। हो जाएगा री, फिर धा धा पे छोटी मात्रा रिद्धि। फिर ये ऋषि, अब इसी तरह ऋषि भी हो जाएगा। री लिख के आप सा पे छोटी की मात्रा ऋषि। फिर आप लिखेंगे ऋणी। ऋणी कैसे लिखेंगे? री, जैसे उऋण लिखा था वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋणी। क्या हो जाएगा? ऋणी। फिर आप ऋग्वेद। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे भूल कर देते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा? री लिख के आप री लिखेंगे, आधा गा हो जाएगा वेद, फिर ऋग्वेद सीधे लिख देंगे। त्रिकोण। अब ये देखो यहाँ री लगा है नीचे, लेकिन यहाँ नहीं लगना चाहिए था, तो कैसे हो जाएगा? त्रिकोण। ये रहा री संबंधी अशुद्धियां। देखिए अनुग्रहित का क्या हो जाएगा? अनुगृहित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप ये आधा रा लगा है ना, लेकिन यहाँ पे री लग जाएगा। फिर उऋण। उऋण का क्या हो जाएगा? उऋण। यहाँ पे रा पे छोटी की मात्रा लगी है, लेकिन ये ना लगकर आपका री लग जाएगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या लिखें, तो इस तरह ध्यान दे। उऋण, रीढ़ सीधे री आ रहा है ना, उऋण। आगे देखिए पैतृक, तो यहाँ पे हो जाएगा पैतृक, री नीचे लग जाएगा। ब्रिटिश, ये अशुद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? शुद्ध ब्रिटिश। संग्रहित ना होकर क्या हो जाएगा? संग्रहित। रिद्धि, देखिए रा पे छोटी की मात्रा लिखा है, तो वो रा पे छोटी की मात्रा ना होकर बल्कि री हो जाएगा, रिद्धि। फिर यहाँ उसी प्रकार हो जाएगा ऋषि का ऋषि, ऋणी का ऋणी, ऋग्वेद का ऋग्वेद। त्रिकोण, त्री, री नीचे लग गया है ना, री ऋषि वाला, तो ये ऐसे लग कर ये लगेगा, एक छोटी की मात्रा त्रिकोण हो जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं संबंधी अशुद्धियां। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखते, हम लोग बोलते हैं एक्ट, बोलते हैं ना एक्ट, लेकिन ये शुद्ध क्या होता है? एक्ट। क्या होता है? एक्ट। फिर आप बोलते हैं कैंटीन, लेकिन क्या होता है इसका? कैंटीन। क्या हो जाएगा? शुद्ध कैंटीन हो जाएगा। यहाँ पे बोलते हैं कैबिनेट, बोल देते ना आप कैबिनेट, लेकिन होता क्या है? कैबिनेट। क्या हो जाएगा? कैबिनेट, शुद्ध हो जाएगा आपका। फिर बोलते हैं टैक्स, टैक्स देना, आप कहते हैं ना, लेकिन शुद्ध रूप इसका क्या हो जाएगा? टैक्स। क्या हो जाएगा? शुद्ध रूप इसका टैक्स, टैक्स। फिर आप देखिए लिखते हैं ना, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों में, कभी कोई कैसे लिख देता कैसे, लेकिन चाहिए, देखिए ये चाहिए अशुद्ध है,
चाहिए शुद्ध कैसे लिखना है आपको, चाहिए, चाहिए। अब देखो यहीं पे लिखा है भाषाएं, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए बहुत कंफ्यूजन होती है ऐसे वर्डों में बच्चों को, तो हो जाएगा भाषाएं। क्या हो जाएगा, भाषाएं, भाषाएं। क्या हो जाएगा, भाषाएं। आप ऐसे लिखे मिलेंगे आपको वर्ड तो गलत होगा। शुद्ध क्या है, भाषाएं। चाहिए में चाहिए बोल के देखिए, आप पता चल जाएगा आपको, भाषाएं, चंद्र बिंदी निकल रही है ना, भाषाएं। और फिर आप योग्यताएं, ये अशुद्ध है, आपका शुद्ध क्या हो जाएगा, योग्यताएं। अब देखो चंद्र बिंदी नहीं निकल रही है बल्कि अन बिंदी निकल रही है, योग्यताएं निकल रही है ना, योग्यताएं। उसमें क्या निकला था, भाषाएं। नाक के बल आपने जोर दे के बोला था भाषाएं, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं आप, बोल के देखिए योग्यताएं। अब देखिए वैश्या, आप कहते हैं ना वैश्या है, लेकिन ये शुद्ध रूप क्या होता है इसका, वेश्या। क्या होता है, वेश्या, बहुत बार पूछा गया है। फिर आप कहते हैं फेंकना है, कहते हैं ना फेंकना है, लेकिन कोई वर्ड नहीं है, इसका हो जाएगा फेंकना। क्या हो जाएगा, फेंकना। फिर आप बोलते हैं सैनिक, कभी कभी अशुद्ध बुकों में भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या है, सैनिक। ऐसे बच्चों होता है दैहिक, दैहिक कहीं मिलेगा आपको, दैहिक, तो इसका क्या हो जाएगा, दैहिक। क्या हो जाएगा, दैहिक। सेना, आप कहीं कहीं मिलेगा ना आपको, सेना, नहीं सैना शुद्ध क्या, शैना लिखा मिलाता है, शैना, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, सेना। शनय, 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 शने, शने, शने कहीं मिलेगा आपको, शने, शने, तो इसका क्या हो जाएगा, शनय, शनय। इस प्रकार बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं बच्चों, इस पर आप ध्यान दीजिए। चलिए आगे हम आपको बताने चल रहे हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं ओ, अ, अन, आ संबंधी अशुद्धियां, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ ऐसे टॉपिक लाए हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे देखिए आप लिखा गया है अछोहिड़ी, अछोहिड़ी, लेकिन इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, बस थोड़ा सा अंतर होता है, आप समझ नहीं पाते हैं और पढ़ते नहीं, आगे निकल जाते हैं, या सारे वर्ड आपको एक जैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए आप क्या शुद्ध है, ओ संबंधी। देखिए यहाँ क्या औ लगाना चाहिए था ना, औ की मात्रा, लेकिन लगा क्या है अछोहिड़ी, तो क्या हो जाएगा ये औ की मात्रा हो जाएगी अछोहिड़ी। क्या हो जाएगा, अछोहिड़ी। फिर अगला है आपका अलौकिक, जबकि होना क्या चाहिए आपका, ओ की मात्रा की जगह क्या हो जाएगा, औ की मात्रा, अलौकिक। क्या हो जाएगा, अलौकिक। अगला आपका देखिए बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है औद्योगिक, बच्चे गलत भी कर देते हैं इसको, और औद्योगिक, लेकिन इसकी जगह क्या होना चाहिए, औद्योगिक। औ की मात्रा ओ की ना होकर क्या होना चाहिए, औद्योग, औ की मात्रा औद्योगिक, औद्योगिक हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है देखिए, पारलौकिक। क्या लिखा है, पारलौकिक, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, पारलौकिक। क्या हो जाएगा, पारलौकिक। ये चारों वेरी इंपॉर्टेंट है, चारों में से एक ना एक आता ही है। क्या लिखा है, अछोहिड़ी, अछोहिड़ी, तो क्या हो जाएगा, अछोहिड़ी, अछोहिड़ी। अलौकिक का क्या हो जाएगा, अलौकिक। औद्योगिक का क्या हो जाएगा, औद्योगिक। पारलौकिक का क्या हो जाएगा, पारलौकिक। अब देखिए बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्या, त्योहार बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं, त्योहार, वही लिख भी देते हैं, लेकिन बच्चों ये क्या होगा, यहाँ अ की मात्रा न होकर क्या हो जाएगा, त्योहार। ये शुद्ध है आपका, लेकिन हम लोग क्या है, अक्सर अशुद्ध लिखते हैं, बुकों में भी आपको कहीं कहीं अशुद्ध ही लिखा मिलेगा, त्योहार ना होकर त्योहार होता है। अब इसी तरह न्यौछावर, न्यौछावर ना होकर क्या हो जाएगा, न्यौछावर, ओ की मात्रा हो जाएगी, न्यौछावर। फिर देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है आंख, और गलत भी लिखा रहता है, तो आंख में देखिए चंद्र अन बिंदी ना होकर चंद्र बिंदी होगी, क्या हो जाएगा, आंख होगा ना, आंख। फिर आपका उंगली,
उसी तरह यहाँ पे अन बिंदी ना होकर क्या हो जाएगी, चंद्र बिंदी, उंगली, उंगली। फिर उसी तरह यहाँ पे क्या लिखा है, ऊंघना, ऊंघना, बिंदी लगी है ना, वो बिंदी इसको अन बिंदी बोलते हैं, अन की बिंदी। तो यहाँ ऊंघना ना होकर ऊंघना हो जाएगा, क्या हो जाए, ऊंघना। फिर आपका देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे ऐसे लिख देते हैं ना, झांसी, झांसी, लेकिन वो क्या है, अन बिंदी नहीं है। बोल के देखिए, झांसी, नाक के बल बोल रहे हैं ना, चंद्र बिंदी आ रही है, तो क्या आ रही है, झांसी। यहाँ क्या हो जाए, चंद्र बिंदी, झांसी। अब देखिए यहाँ लिखा है अंक, नाक के बल आवाज आ रही है ना, अंक, जबकि सीधे आपको बोलना है अंक, धीरे से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंक, यहाँ चंद्र बिंदी ना होकर क्या हो जाएगा, अन बिंदी हो जाएगी, अंक। उसी प्रकार अंग, यहाँ भी क्या हो जाएगी, चंद्र बिंदी ना होकर अंक बिंदी हो जाएगी, अंक की बिंदी, अंक। उसी प्रकार अंश हो जाएगा, अंश। फिर आप देखिए दिनांक, बहुत